नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज महाअष्टमी है तो आपको एक बार दोबारा शुभकामना। आज मैं पहली बार बिहार के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं। वैसे मेरी इच्छा होती नहीं है बिहार के ऊपर चर्चा करने की, लेकिन करने को लगता है कि मजबूर हो गया हूं। मोदी के घोड़े बहुत लंगड़े साबित हो रहे हैं और इसको अगर किसी ने ठीक से एक्सपोज किया है तो ये बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप समर्थन में हो चाहे विरोध में हो। आप पसंद कर सकते हो, पसंद करते हैं, पसंद ना भी करते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है। प्रशांत जी के बारे में आपके कुछ भी ख्याल हो सकते हैं, प्रशांत किशोर जी के बारे में, लेकिन प्रशांत किशोर जी कम से कम बिहार की राजनीति में एक ऐसा तरंग पैदा कर चुके हैं जिस तरंग को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले यह बात लग रही थी कि प्रशांत किशोर जी आरजेडी के को नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी की बी टीम है, बड़ी चर्चा चल रही थी। अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ये तो मोदी के अलायंस पार्टनर पे और मोदी की सरकार पे, मतलब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की अलायंस जो सरकार है उस पर भी उन्होंने निशाना साध लिया है। और निशाना कोई ऐसा वैसा नहीं सा था, जबरदस्त सा था। मित्रों, दो महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि राजनीति में वो खिलाड़ी बहुत दिलचस्प मुकाम हासिल कर लेता है। कम से कम अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें अगर आप ब्यूरोक्रेसी पर ठीक से हमला करते हैं और ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते हैं इन कोलैबोरेशन विद पॉलिटिशियंस, तो आपकी क्रेडिबिलिटी यकायक सार्वजनिक जीवन में जंप कर जाती है। और वही हो रहा है। प्रशांत किशोर ने, जिसको कहते हैं स्लॉग ओवर में बैटिंग करना, नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और सितंबर में उन्होंने, अब अभी तक लोग चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे। अब सोशल मीडिया पे मीम चल रहा है कि उनकी दादी नहीं छोड़ पाई बम, उनके जो दादा थे वो नहीं छोड़ पाए, नाना थे वो छोड़ नहीं पाए बम, तो ये क्या छोड़ेंगे। और इनका हाइड्रोजन बम फुस हो गया, इनका हाइड्रोजन बम चला नहीं और बिहार में भी नहीं चल पाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने, ऐसा लगता है कि सीधा परमाणु बम छोड़ दिया और उस परमाणु बम में और कुछ हो ना हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज मैं बिहार के ऊपर करने के लिए मजबूर हो गया। मुझे राजनीति में दिलचस्पी है लेकिन मैं बिहार पर नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज क्यों कर रहा हूं? कल रात को पटना से मुझे एक फोन आया और वो एक पत्रकार का फोन था, आप वीडियो जर्नलिस्ट कह सकते हैं, उनका फोन था। नाम लेना यहां उचित नहीं है, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रमों को बहुत गंभीरता से कवर करते हैं, अधिकारियों को जानते हैं, नेताओं पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, बल्कि नेता के कोठरी में घूमते रहते हैं, उनका कैमरा घूमते रहता है, उनकी पूरी एडिटिंग मशीनरी घूमते रहती है। उनका फोन आया और उन्होंने छूटते ही मुझे कहा कि भाई साहब, ऐसा लगता है कि प्रशांत जी ने अपनी जान हथेली पे ले लिया है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जिस तरह से दो चेहरों को अटैक किया है, ये दोनों चेहरे जो हैं बड़े माफिया है। मैंने कहा माफिया है? उनका जी बहुत बड़े माफिया है। कहा ये दोनों जो चेहरे हैं, बाकी तीसरा तो छोटा मोटा है, लेकिन जो दो चेहरे चेहरे हैं वो तो बहुत सारी गतिविधियों में शामिल हैं साहब। और इसीलिए मुझे चिंता हो रही है कि प्रशांत किशोर जी को अब अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा कि सुना है कि वो तो बाउंसर लेके चलते हैं,
कहा क्या वो बात ठीक है, लेकिन अब प्रशांत किशोर जी को अपनी सुरक्षा के बारे में एक बार दोबारा विचार करना चाहिए। दो ऐसे नेता के बारे में उन्होंने कहा जिनके इतिहास के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तो डिप्टी सीएम हैं जो हत्या के मामले में ही उनके ऊपर आरोप मढ़ा जा रहा है, इनके द्वारा भी, और फॉर्जरी का भी एक मामला है। और दूसरा, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, दल बदल करते रहते हैं, उनको ये सर्वदलीय नेता कहते हैं। अब सर्वदलीय नेता और सर्वदलीय नेता का रिश्ता ब्यूरोक्रेसी से, और ब्यूरोक्रेसी में भी उनका रिश्ता मां से नहीं, बहन से नहीं, साली से भी नहीं, सासू मां से। अब ये जो सासू मां का जिक्र हो गया है बिहार की राजनीति में, वो बड़ा दिलचस्प है मित्रों। प्रशांत किशोर साफ साफ कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी की जो सासू मां हैं वो भी घोटाले में लिप्त हैं, और ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर दबी जुबान में चर्चा हो रही है कि चीफ सेक्रेटरी 10,000 करोड़ रुपए का है। मतलब उनकी जो आर्थिक शक्ति हो गई है वो 10,000 करोड़ से कम नहीं है, वर्तमान चीफ सेक्रेटरी के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं वो ऐसा कोई मलाईदार महकमा नहीं था जिसमें वो बतौर सेक्रेटरी की भूमिका अदा न की हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो पथ निर्माण हो, हर जगह उनकी भूमिका रही है। बड़े हैंडसम भी दिखते हैं साहब। अब मुझे नहीं मालूम पटना का कोई गोल्फ कोर्स है, अब उसमें जाकर के वो गोल्फ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। मेरी एक दो बार मुलाकात हुई है, लेकिन बतौर पत्रकार ही मुलाकात हुई है, इस तरह से मेरे कोई रिश्ते नहीं है जो उनका कोई पैसा हमारे तरफ आ रहा हो। लेकिन साहब प्रशांत किशोर जी ने बड़ा जबरदस्त अटैक किया है, और ये बिहार के जनमानस के दिल को और दिमाग को पूरी तरह से छू रहा है। जब भी आप ब्यूरोक्रेट के करप्शन को एक्सपोज करेंगे इन कनाइवेंस विद पॉलिटिशियन, तो आप जनमानस के तार को झकझोर देंगे और आप वीणा बजाने लगेंगे, और वीणा बजना शुरू हो गया समझिए आप। और ये वीणा लय में है, ये बेसुरा बीना नहीं है। जो लोग मुझे बतला रहे थे फोन करके, वो कह रहे थे कि साहब इस गलतफहमी में मत रहिए, प्रशांत किशोर एक ऐसी वीणा बजा रहे हैं जिसका धुन बड़ा पक्का है और सुर सधा हुआ है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 28 वर्ष से जो कम उम्र के युवा हैं उसकी संख्या लगभग कह रहे हैं कि परसेंटेज में 27-28% है, लेकिन मैं तो मानता हूं उसको बहुत है, लगभग 70-80% के आसपास है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये जो अक्रॉस दी पार्टी, अक्रॉस दी जात है, वो युवा एकदम से दीवाना हुआ पड़ा है प्रशांत किशोर का। और अभी मोदी जी का जो स्कीम चला, मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए जो 10-10 हजार रुपए सीधा ट्रांसफर हुआ है, उसका भी बहुत इंपैक्ट कह रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ नेताओं से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, गांव में कम से कम ईबीसी महिलाओं में नीतीश जी बड़े पॉपुलर हैं, और उनको लगता है कि कोई तो देगा, नीतीश ने दिया है, तो उस पर उनको भरोसा है। लेकिन जब रैला चलता है प्रशांत का, और प्रशांत का तंबू किसी गांव में जाकर के बैठता है, और वहां जब वो महिलाओं से विमर्श शुरू करता है, तो फिर महिला के दिमाग डगमगाने लगते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि प्रशांत से अधिक समृद्ध कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है आज के दिन में। अब ये और बात है कि वो सारा पेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये बात मान सकते हैं, लेकिन है, वो कह रहे हैं कि बूथ पर, हर एक बूथ पर उनके एजेंट फिक्स हो रहे हैं। लेकिन एक खबर ये भी आई कि नहीं, ये सारी हवाबाजी है, ये पॉडकास्ट है, ये तो सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ये मीडिया हाइप है। अब ये मीडिया हाइप है या रियलिटी है, ये तो इलेक्शन में पता चल जाएगा।
लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वेज भी कह रहे हैं कि 14% से तो आगे चल ही रहे हैं प्रशांत किशोर। अब ये 14% किसका ले रहे हैं? आरजेडी कांग्रेस का ले रहे हैं या बीजेपी का ले रहे हैं? क्योंकि ये सासू मां का एंगल अभी जोर पकड़ेगा, और ये जब सासू मां का एंगल जाएगा तो महिलाएं बड़ी नाराज हो जाएंगी। आप पक्का मान के चलिए वो 10,000 ले लेंगी, उसके बाद महिलाएं, सासू मां शब्द सुनते ही महिलाएं नाराज हो जाती हैं और उनको लगता है ये सासू, ये सास कमा रही है। मां कमा लेती तो चल जाती बात, बहन कमा लेती चल जाती बात, ये सासू मां का एंगल बड़ा जबरदस्त होता है साहब। आप देखते हैं ना सासू कभी बहू थी, तो इस सासू मां का जो खेला प्रशांत भाई ने शुरू किया है, ये बड़ा मुश्किल करेगा माननीय मोदी जी के लिए। और इसीलिए दो तरह के बड़े ही अद्भुत गेम चल रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, जवाब देना चाहिए, डिप्टी सीएम को भी जवाब देना चाहिए, और एक जो बहुत ही क्लोज मिनिस्टर हैं, जिनकी पुत्री 23 साल मतलब 25 साल की हुई नहीं कि सांसद बन गई, 25 साल के होते ही सांसद बन गई। 23 साल के होते हुए 23 लाख 35 लाख के ट्रांजैक्शन है, वो कोई कमा हुआ नहीं रही है, लेकिन उनके नाम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई बिजनेस वुमेन नहीं है, कहीं नौकरी नहीं कर रही है, और जब वो सांसद बनी है उसके बीच में भी पैसे का लेन देन हुआ है, उसका आंकड़ा दिया जा रहा है, उसको कह रहे हैं कि भाई उसका हिसाब किताब दीजिए। अब जो ट्रस्ट है माननीय किशोर कुणाल जी का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और आज अगर हनुमान मंदिर देख रहे हैं, उनकी कृपा है और उस ट्रस्ट के काफी अच्छा काम होता है, और वो सुलझे हुए नेता थे, मोटे तौर पर ऑनेस्ट थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त होंगे, ऑनेस्ट ऑफिसर रहे वो। और खाली इतने नहीं रहे वो, आप उनका याद कीजिए, बाबरी मस्जिद के जमाने में वो कहाँ के आईपीएस ऑफिसर थे, जब नरसिम्हा राव के साथ मिलकर के, बहुत सारा अब उनका इतिहास है, आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है किशोर कुणाल के बारे में। लेकिन उनके ट्रस्ट में जब तक वो बेचारे जिंदा थे 10 ही करोड़ रुपए था। लेकिन जिस दिन उस ट्रस्ट के जो वन ऑफ द मेंबर हैं, उनके एक पुत्र की शादी एक बड़े मंत्री के पुत्री से हो जाती है, उस ट्रस्ट में 100 करोड़ रुपए आ जाता है साहब। अब ये जवाब तो देना पड़ेगा। अब उस मंत्री महोदय ने 100 करोड़ का मानहानि ठोक दिया। अब जो ये सासू मां का जिक्र करने वाले जो है माननीय प्रशांत भाई, अब प्रशांत भाई के ऊपर 100 करोड़ का जैसे ही उन्होंने जुर्माना ठोका, तो इन्होंने कहा कि उसका जवाब भी दिया, इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आपने जो हमें हमारे खिलाफ 100 करोड़ का ये जुर्माना ठोका है, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई निराधार नहीं है। और अब भाई आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब अगर इसका जवाब नहीं देंगे आप, तो हम 500 करोड़ का जुर्माना ठोकेंगे आपको। 500 करोड़ का जुर्माना नहीं ठोकेंगे, 500 करोड़ का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेंगे। अब वो कच्चा चिट्ठा भी निकलने वाला है। बिहार में बड़ी दिलचस्पी आपको आ जाएगी इस बार चुनाव में। क्यों साहब? इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को अभी उम्मीदवार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब मेरी एक मित्र हैं जो आजकल प्रभारी हैं वहां की, और राष्ट्रीय महिला की वो बहुत बड़ी नेता बन गई हैं, अलका लांबा जी। तो अलका लांबा जी कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है पार्टी ने कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। असल वहां खेल कुछ और चल रहा है। वहां खेल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तेजस्वी की सरकार नहीं बने। इसी में कांग्रेस की भलाई है। अगर तेजस्वी की सरकार बन गई तो कांग्रेस के ऊपर आने की संभावना जाती रही, और कांग्रेस अब कम से कम राहुल गांधी ये काम अच्छा कर रहे हैं, चाहे साथ में चल के ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो वहां कोई आप साधु बनने के लिए नहीं गए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कितना साथ लेना है, कहां लंगड़ी मारनी है, कहां धोखा देना है, कहां तेजी से निकल जाना है, कहां चापलूसी करनी है, ये सब आपको कला आनी चाहिए। और अब राहुल गांधी इस कला में माहिर धीरे धीरे हो रही है, अच्छी बात है। उनको मालूम है कि जब तक आरजेडी के साए में हम रहेंगे, कांग्रेस पार्टी अपनी खोई जमीन वापस नहीं ला सकती है। कांग्रेस पार्टी का आप एजेंडा देखें, अब तो वो कह रहे हैं कि हम 50% के जो ब्रैकेट है उसको तोड़ करके आगे निकल जाएंगे।
दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो स्कीम ला रहे हैं, वो स्कीम क्या है? वो आरजेडी का जो पूरा कैपिटल है, जमा पूंजी है, उसको राहुल गांधी अपनी तरफ लाना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब आरजेडी का नाश होगा। अब नाश होगा कैसे? साथ में खड़े हैं तो नाश तो एकदम दिखने नहीं चाहिए ना कि भाई हम नाश चाहते हैं उनका, लेकिन उनकी इच्छा यही है कि आरजेडी का नाश होना चाहिए, तभी कांग्रेस का एलिवेशन होगा। और इसमें जेडीयू और बीजेपी उनको मदद करेगी। अब कहा जा रहा है ये जो सासू मां का जो एंगल आ रहा है मित्रों, ये बड़ा वोलाटाइल कर दिया है, एकदम से कंकड़ मार दिया शांत जल में। और जैसे जैसे ये सितंबर बीत गया, आज 30 सितंबर है, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में जब ये अनाउंस हो जाएगा बिहार चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, ये सासू मां का मामला और गहराएगा। और तब बार बार प्रशांत ये कह रहे हैं पब्लिक फोरम पे जाकर के कि बिहार के 5-10 ऐसे ऑफिसर हैं जिनकी संपत्ति की जांच उनके प्रायोरिटी में है। और जैसे ही आप अधिकारियों पर निशाना लगाते हैं कि जनता के आप हीरो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन अधिकारियों की रईसी, उन अधिकारियों की क्रूरता, उन अधिकारियों की संवेदनहीनता, उन अधिकारियों के भ्रष्टाचार से आम जनमानस वाबस्ता है। उनको पता है कि ये अधिकारी क्या कर रहे हैं। अब प्रशांत ने उसी को निशाना लिया। अकेले खाली नेता को, पॉलिटिशियन हु आर इन द पावर, उनको अटैक कर रहे हैं, नहीं, उनके कोलैबोरेशन को साथ साथ ला रहे हैं। वो चाहते प्रशांत तो चीफ सेक्रेटरी की सासू मां को छोड़ सकते थे, लेकिन ला रहे हैं। इस बात को समझिए आप। जैसे राहुल गांधी अगर चाहते तो बोल सकते थे कि हां हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, नहीं बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स गहरी, अच्छी बात है। अब प्रशांत राहुल को भी मात दे रहे हैं, प्रशांत मोदी को भी मात दे रहे हैं। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी प्रशांत की, जो पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स होती है साहब। पॉलिटिक्स में शाम दाम दंड भेद छद्म द्वंद सब होगा। और इसमें कोई हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं वो बड़े पाकसाफ हैं, ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशांत केजरीवाल नहीं। और जब अभी देखा है, मैं कभी बातचीत करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन प्रशांत जो जिनसे जिनसे बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं केजरीवाल हो गया, मतलब अगर मैंने धोखा दिया बिहार की जनता, तो कह रहे हैं कि सदी के सबसे बड़े धोखेबाज हम होंगे, वो खुद ही कह रहे हैं। अब अगर सदी के सबसे बड़े धोखेबाज बनने के लिए प्रशांत तैयार हैं, तब तो ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्रशांत ऐसा करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है मित्रों कि एक साइलेंट वेव बिहार में है, एंड दैट इज इन फेवर ऑफ प्रशांत। आपको वो डिनाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 10 वोटर हैं और ये एकदम आप उनको डिसलाइक, पॉलिटिकल जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, वो या तो बहुत डिसलाइक करते हैं या बहुत लाइक करते हैं, लेकिन आप बीच का जो ग्रे एरिया है उसको जब आप इवेल्युएट करेंगे, अगर 10 वोटर हैं, 10 वोटर में से आप पूछेंगे कि प्रशांत किशोर क्या है, तो 10 के 10 बोलेंगे कि प्रशांत बोल अच्छी बात रहे। फिर उसमें से कुछ बोलेंगे कि अरे प्रशांत क्या है, ये खुद दलाली करते थे। अरे प्रशांत क्या है, ये तो खुद नेताओं को की पीछे पीछे जाते थे। प्रशांत क्या है, तो पैसे के लिए बिका हुआ है। प्रशांत क्या है, तो पैसे कमाए हैं, कभी मोदी के साथ रहा, कभी ममता के साथ रहा, नीतीश के साथ रहा, कांग्रेस में दाल गली नहीं। सबको इन्होंने मदद किया और वहां से पैसे बनाए, ये पैसे बना करके बिहार की जनता को उल्लू बना रहे। ये सारी बातें हो रही, ये आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन 10 के जो ऐसी बात भी बोल रहे हैं, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि प्रशांत जो मुद्दे पलायन के उठा रहे हैं वो अनुचित है, या प्रशांत जो करप्शन को लेकर के जो अभी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया है वो अनुचित है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है। उनके हार्ट को डिसलाइक करने वाले भी इस बात पर डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ प्रशांत ये बात सही कह रहे हैं। अब ये और बात, अच्छा प्रशांत को कहा जा रहा है कि आप हमको जो कह रहे हैं हम ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बात रख रहे हैं, ये और बात है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पार्टी का जो संविधान है वो प्रशांत नहीं बताते हैं।
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो प्रेसिडेंट, जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको लग रहा था कि उन्हीं का एलिवेशन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो स्टेट प्रेसिडेंट भी थोड़े से नाराज हैं। अब साहब वो ब्यूरोक्रेट रहे, वो एम्बेसडर रहे। अब एम्बेसडर को वो पॉलिटिकल जो पोजीशनिंग चाहिए, उसमें हो सकता है कि प्रशांत उनको लग रहा हो कि ये उस तरह से फिट नहीं बैठे। तो एक पॉलिटिकल, आप उसे एनिमल नहीं कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल प्राणी को लेके आए। अब पॉलिटिकल उदय सिंह पॉलिटिकल प्राणी रहे हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं पूर्णिया से, तो उदय सिंह को उन्होंने बनाया है। अब ये उदय सिंह कहीं दिखते नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उदय सिंह के सारे फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व है। अब महाराष्ट्र उनको फाइनेंस कर रहा है, बंगाल के कुछ बिजनेसमैन कर रहे हैं, और उद्योगपति, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का पैसा लग रहा है प्रशांत जी के। भाई किसी का पैसा लग रहा हो, किसी का नहीं लग रहा हो, सवाल है कि राहुल गांधी को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि आरजेडी को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि जेडीयू को कौन पैसा दे रहा है, सवाल है कि भाजपा को कौन पैसा दे रहा है। ये सारे सवाल गौण हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, बीजेपी की बात कभी और कर लेंगे, कि ये बात सही है कि जब मोदी का फेनोमेना अभी चलेगा, अभी देखना है कि जब मोदी एग्रेसिवली उसमें एंटर करेंगे बिहार में, तो मोदी का जादू तो चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी का अपना इमेज उस तरह से बहुत नीचे नहीं गया है, ये बात भी सही है। नीतीश कुमार का अपना इमेज तो नहीं, लेकिन नीतीश के बारे में ये चला गया है संदेश कि नीतीश बीमार है, अस्वस्थ है, ये चला गया है। ये बात तो लोग मानने लगे हैं कि वो शायद इस बार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन नीतीश ने जो काम किया है, करप्शन को आप छोड़ दें अगर, तो नीतीश के काम को स्वयं प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम उसको डिसलॉज नहीं कर सकते। तो ये बात तो प्रशांत भी कहते हैं कि नीतीश ईमानदार है, मोदी अपने ईमानदार है, और भी एक आध दो लोगों का वो नाम ले रहे हैं, वो ईमानदार है, लेकिन बाकी जो चौकड़ी है वो भ्रष्ट है। इससे किसी को असहमति नहीं। कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा बिहार में, जो वोटर हो बिहार का, जो प्रशांत के इस आर्गुमेंट से खुद को डिसएग्री करे, जो कहे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो प्रशांत कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। प्रशांत जो डिप्टी सीएम के बारे में बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं प्रशांत जाने, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। प्रशांत जो कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो डिप्टी सीएम के बारे में कह रहे हैं, जो प्रशांत जो एक मंत्री के बारे में कह रहे हैं, उस पर अब जेडीयू के खुद स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। डिग्री के बारे में कह रहे हैं, एज के बारे में कह रहे हैं, करप्शन के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। तो प्रशांत की इन बातों से कोई खुद को अलग नहीं कर रहा है। तो ये मामला धीरे धीरे, ये सासू मां का जो मामला है, वो सासू मां से मेरा तात्पर्य है, ये जो करप्शन का जो मामला है वो बिहार में तूल पकड़ेगा। और धीरे धीरे ये भी पकड़ रहा है कि आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी आप मंत्री बन, हो सकता है यादव वोटर उस तरह से टूटे नहीं, लेकिन आप किसी भी यादवों से आप बात कीजिए, वो ये बात तो कहेगा कि हाँ बात ठीक कह रहा है, लेकिन हम वोट देंगे तेजस्वी को, अलग विषय। लेकिन वो डायरेक्ट हिट कर रहा है, मतलब धीरे 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 वो शांत तो चला रहा है। अब ये और बात है कि पेड़ कटता है कि नहीं कटता। लेकिन प्रशांत ने करप्शन को जिस तरह से आड़े हाथों लिया है, मैं समझता हूं, और वो ये कह रहे हैं कि बाकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन हिस्टोरिक करप्शन है अभी बिहार में, हिस्टोरिक। और ये बात सच है, बिहार का एक एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ बिहार डूबा हुआ है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये और बात है कि मोदी का अपना कैरिश्मा जब जाता है, राष्ट्रवाद का जाता है, तो लोग भूल जाते हैं करप्शन के मुद्दे को और अंततः मोदी को समर्थन कर देते हैं। अब मोदी एक तुरूप का पत्ता बचे हैं एनडीए के पास, बस मोदी के ही कैरेक्टर पर, मोदी की अपनी पर्सनैलिटी पर, मोदी की अपनी साख पर वहां इमेज चलेगा, इलेक्शन हो। अब अगर जनता के मन में यह आ गया कि भाई मोदी तो वहां चलेगा, मोदी से क्या होगा, यहां तो हमको इन्हीं लोगों में से चुनना है, और यह बात अगर प्रशांत किशोर जनता को समझा सके तो बाजी पलट जाएगी मित्र। तो बिहार में क्या होगा, जैसा प्रशांत कहते हैं, या तो हम फर्श पर रहेंगे या हम अर्श पर रहेंगे। अब फर्श के बारे में भी उन्होंने कहा है कि बिलो 10, मतलब 10 से नीचे सीट लाएंगे, या फिर हम ऊपर रहेंगे। अगर ये सासू मां का खेल चल गया, मैं बता रहा हूं आपको,
जिस तरह से वो बिहार के ब्यूरोक्रेट को निशाना बना रहे हैं, जो कि बनाना ही चाहिए। बिहार की ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टतम ब्यूरोक्रेसी है, भ्रष्टतम। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसका खुद प्रशांत ने ही जिक्र किया कि मान लीजिए कि जिस स्टेट का 3.5 लाख करोड़ का बजट हो, एनुअल बजट जिसको आप कहते हैं, वहां करप्शन का यह आलम है कि उसका एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर 10,000 करोड़ का बताया जा रहा है, 5,000 करोड़ का बताया जा रहा है, 2,000 करोड़ का बताया जा रहा है, और वो नेताओं के साथ मिलकर के धंधा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद रहा है, अफ्रीका में जमीन खरीद रहा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इस तरह से प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो व्यक्ति। और जो 7 लाख करोड़ का, अगर तमिलनाडु का 7 लाख करोड़ का बजट है, तो वहां के ऑफिसर का क्या वैल्यूएशन है? करप्शन वहां भी होगा, लेकिन वो कितने का है? इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रोपोर्शनेट करप्शन को जिस तरीके से प्रशांत किशोर डिफाइन कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, और सामान्य भाषा में पब्लिक को समझा रहे हैं कि इस करप्शन के पैसे को अगर आपने रोका तो यहां सब कुछ हो सकता है। बेहतरीन स्कूल आप दे सकते हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल दे सकते हैं आप, और बेहतरीन गवर्नेंस दे सकते हैं। तो इसमें अगर प्रशांत को कामयाबी मिल सकती है, प्रशांत गेम चेंजर हो सकते हैं। मुझे लगता है मोदी मैजिक तो बिहार में चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कहते हैं कि अंततः एनडीए की ही सरकार बनेगी, अभी तक। लेकिन सासू मां का अगर मामला चल गया मित्र, भ्रष्टाचार का मामला ने अगर तूल पकड़ लिया, जो कि अभी तक बिहार में, जैसे दिल्ली में आपने देखा कि भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ा, तो बाकी सारी बातें गौण हो गई। मतलब केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को जूते लगवाए, प्रशांत भूषण को पिटवाया, मयंक गांधी को निकलवाया, और कितने लोग निकले इनके, कुमार विश्वास छोड़ के चले गए। सबको जनता ने कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी एक बात लोगों को समझ में आ रही थी कि भ्रष्टाचार के बारे में बोल। लेकिन जब लोगों को अब विश्वास हो गया कि यह भ्रष्टाचार के बारे में बोलता था, लेकिन यह खुद भ्रष्टाचारी निकला, तो जनता ने उसे सबक सिखा दिया। तो अभी एक मौका हो सकता है कि प्रशांत किशोर को मिल जाए। बड़ा अच्छा नैरेटिव दे रहे हैं प्रशांत कह रहे हैं कि आप देखिए कि तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है, और इसीलिए वो विकसित हो रहा है। बिहार में पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार, और 15 वर्ष पहले लालू यादव, 2 व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री बना हुआ है। और यह भी आंकड़ा प्रशांत किशोर का कि जो 1995 में स्थिति बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, फिर 2004-5 में जब सरकार बदली, लालू के जाने के बाद जब नीतीश की सरकार आई, तो 5-6 में भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, और 2025 में भी बतौर प्रशांत बिहार सबसे पिछड़ा राज्य। बतौर प्रशांत क्या, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसका हवाला दे रहे हैं प्रशांत। तो अब 95 में, 2005 में, 6 में, और 2025 में लगातार अब सबसे पिछड़ा राज्य है। तो ये नैरेटिव लोगों को समझ में आ रही है। एक जो चुनौती है प्रशांत के पास, कि क्या वो सासू मां के नैरेटिव से, मतलब सासू मां हैज बिकम दी सिंबल ऑफ करप्शन, सो देयरफॉर आई एम यूजिंग सासू मां। तो सासू मां के इस इस करप्शन के इस मॉडल से, जात का जो मॉडल है, उसको प्रशांत ब्रेक कर देंगे, यंगस्टर्स में प्रशांत ब्रेक करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यादव और मुसलमान हो सकता है कि जड़वत रहें, लेकिन ज्यादातर जो जातियां हैं, उसकी जड़ता खत्म हो सकती है। कुर्मी भी हो सकता है कि उनकी जड़ता खत्म नहीं हो, लेकिन उनकी बहुत भूमिका नहीं है उस तरह से। लेकिन जो ईबीसी है, और जो फॉरवर्ड है, ओबीसी की जो अन्य जातियां हैं, उसमें बहुत तेजी से यंगस्टर जो हैं वो प्रशांत की तरफ देख रहे हैं। सवर्ण तो हमको लगता है कि यंगस्टर पूरी तरह से उनके साथ है। वो मोदी मैजिक भी उनको बहुत प्रभावित नहीं कर पा रहा, और यही है कि 14-15% उनको अभी बनाए हुए हैं। तो जैसे जैसे मुझे लगता है मित्रों कि जैसे जैसे अभी इलेक्शन परवान चढ़ेगा, कैंपेन परवान चढ़ेगा, और सासू मां के नैरेटिव को, भ्रष्टाचार के नैरेटिव को अगर डिमॉन के रूप में वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के और अदर सेक्रेटरीज को, और नेता को, इन दोनों के कोलैबोरेशन को अगर प्रशांत किशोर स्टैब्लिश कर पाए, तो मोदी भी
मुश्किल होगा मोदी को बचाना अपना दुर्ग। बीजेपी तो हो सकता है फिर भी निकल जाए मोदी के नाम पे, लेकिन उनके नेता निपट जाएंगे। और आप देखिए, मैं हैरान हूं कि मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है बिहार में वो प्रयोग करने की जो वो गुजरात में करती है, या जो वो प्रयोग हरियाणा में करती है। अब गुजरात में उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर सबको हटा दिया। करप्शन था नहीं था भगवान जाने, लेकिन नॉन गवर्नेंस हो या थोड़ा मोड़ा करप्शन का आरोप हो, लेकिन पूरी सरकार को मोदी ने हटा दिया। यहां आरोप लग रहे हैं लेकिन मोदी के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि बिहार एक अद्भुत स्टेट है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि होना क्या है। प्रशांत बार बार ये कहते हैं कि नहीं नहीं, जात तो वोक्का लिंगा तो कर्नाटका में भी है, कम्मा रेड्डी आंध्रा में भी है, यहाँ जाट और गुजर हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी कुणबी है, मराठा है और विभिन्न जातियां हैं। वहां तो प्रकाश अंबेडकर का भी पार्टी बहुत दमखम रखता था, दलित का भी वहां पे अच्छा खासा ये है, तो वहां भी जातियां हैं। आप बिहार को आप लोग सब कहते हैं, नहीं, दोनों के जातियों में एक कह सकते हैं कि गुणात्मक फर्क है। और ये बात सही है कि हर जाति के लोग तोड़ते हैं। जैसे मैं प्रशांत का सुन रहा था कि नहीं नहीं, आप देखिए कि शराबबंदी के ऊपर प्रशांत ने कहा, मैं समझता हूं कि वो जो उनका आर्गुमेंट था, बाद में उन्होंने खुद ही करेक्ट किया प्रशांत ने, कि शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार लूज किए हैं। शराबबंदी की वजह से नीतीश कुमार लूज नहीं किए हैं, अन्य फैक्टर से लूज किए हैं। चिराग पासवान खड़े हो गए, या वो वोट ट्रांसलेट नहीं करवा पाए, बीजेपी के वोट ट्रांसलेट नहीं हुए, वो अन्य फैक्टर्स थे। करप्शन के चार्जेस थोड़े ज्यादा हो गए थे, और उसी वक्त 2020 में ही ये थोड़े से बीमार चलने लगे थे, और उस वक्त वो घूम घूम के कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है। बहुत सारे फैक्टर थे। इसलिए शराबबंदी के बाद जो 2020 का जो रिजल्ट आया, वो अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि शराबबंदी का उस पर कोई कोई असर नहीं है। शराबबंदी का असर था। जिस जिस वोटर को नीतीश शराबबंदी के बहाने एड्रेस करना चाहते थे, उससे उनको लाभ जरूर मिला है, और ये प्रशांत भी मानेंगे। ये और बात है कि शराबबंदी से हजारों करोड़ के बारे न्यारे हुए, और अधिकारियों ने, नेताओं ने बनाए। ये बात सही है। अब इसी बात को वो अगर सामने ले जाएंगे कि शराबबंदी से हुआ ये कि शराब तो आज भी बिक रही है, और ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप हर नुक्कड़ पे दो दो तीन तीन शराब के ठेके खुल गए हैं। और जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर इलाका है उत्तर प्रदेश और बिहार का, या झारखंड और बिहार का, ये जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां से आ रहे हैं, बंगाल और बिहार का, वहां से धड़ल्ले से शराब आ रही है, तभी तो ट्रक के ट्रक पकड़ा रहे हैं। और ये संरक्षण में हो रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में हो रहे हैं, अधिकारियों के संरक्षण में हो रहे हैं, और नेताओं के संरक्षण में हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि शराब बिक रहा है अवैध तरीके से, शराब से पैसे बनाए जा रहे हैं। बालू माफिया, शराब माफिया, ये गठजोड़ बहुत गहरा है। और नेताओं और ब्यूरोक्रेट का जो करप्शन का गठजोड़ है, जिसमें उन्होंने सासू मां का एंगल लाया है मित्रों, ये सासू मां अगर ठीक से चला तो एक नया आपको सीरियल देखने को मिलेगा बिहार में। तो रोचक होगा बिहार का चुनाव। बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है इस बार मोदी जी के लिए बिहार की डगर। हालांकि हालांकि एंड ऑफ द डे जो 2020 में भी हुआ था, मोदी का मैजिक चलेगा, मैं आज भी मानता हूं। लेगेसी मीडिया मोदी को लेकर के मोदी मैं करेगी, उससे एक जरूर फोबिया बनेगा। लेकिन इस बार एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के सामने एक चुनौती है, वो मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं। अभी तक तो पत्रकारों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि पत्रकारों को बोलना पड़ेगा, और ठीक कर रहे हैं। जो अयोग्य तरह के अनर्गल सवाल पूछते हैं, उनको ठीक अटैक कर रहे हैं, उनको पूछना भी चाहिए। लेकिन प्रशांत अपनी स्ट्रैटेजी को इस बार बिहार चुनाव में मैं समझता हूं कि दांव पर लगाए हुए हैं। हालांकि वो पहले से कह रहे हैं कि इस बार अगर मैं हार जाता हूं, सफलता नहीं मिलती है, तो अगला 5 साल हम फिर देंगे, मतलब 10 साल का उन्होंने वक्त दिया है, उसके बाद वो हार मानेंगे। मतलब इस बार वो हार मानने वाले नहीं है, वो पहले से कह रहे हैं। तो अगर प्रशांत को अपेक्षित सफलता नहीं भी मिलती है, तो आप उनका उत्तर मान के चलिए कि प्रशांत फिनिश नहीं हो रहे हैं, अगले 5 साल के लिए फिर काम करेंगे। तो प्रशांत की ये एक प्रकार से सफलता है, और उनको मालूम है
वो इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार में अपेक्षित सफलता लाना बहुत हरकुलियन टास्क है, और अगर वो वहां पर ले आए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं फिर रेप्लिकेट होगा, और उनका अगला निशाना और कोई नहीं, सबसे फर्टाइल लैंड दिल्ली होने वाला है, और दिल्ली हो जाए। आप मान के चलिए अगर बिहार में उनको अपेक्षित सफलता मिली, सासू मां का मॉडल चला, और दिल्ली में वर्तमान बीजेपी नेतृत्व ने ठीक से कम यमुना पर भी काम करके दिखा दें विजिबल, अगर नहीं हो पाया तो अगला निशाना दिल्ली होगा। आप ये मान के चलिए। और प्रशांत इस मामले में जानते हैं कि हमें कहां कैसे कदम रखना चाहिए। मामला दिलचस्प होगा। सासू मां प्रवेश कर चुकी हैं घर में, घर की स्थिति खराब होने वाली है। आप देखिए, बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।